हेलो एवरीवन। ये हमारा एस्से राइटिंग पर लेक्चर 6 है। लेकिन आपने अगर पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप पहले वाले लेक्चरों को देखिए ताकि आप इस लेक्चर का भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओ। तो अब हम ये 2018 में पीवाईक्यू आया था, भारत में सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? ये जो सीमा विवादों को लेकर हम अपने कौन से जीएस में इसको पढ़ते हैं? तो हम इसको जीएस थर्ड में इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इस चीज को पढ़ते हैं। अब आपको देखो ये सीखना है कि जो ये इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, हम इसी कंटेंट को उठाकर सीधा सीधा अपने इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट में यूज कर सकते हैं। आप एक बार ये एसए लेक्चर लेने के बाद अपने जीएस थर्ड के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो भी पीवाईक्यू आए हैं उनको एक बार देखना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की नहीं, कंटेंट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम सीमाओं को एक्सप्लेन करेंगे कि सीमाएं किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है। लाइनों को बनाना आसान है लेकिन प्रबंधन करना मुश्किल है। सीमाओं के संदर्भ में भी यही सच है। चाइना की OBOR पहल, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से सीमाओं को लेकर हमारे भारत में किस तरह से चुनौती है, चैलेंजेस है। तो चाइना की वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसको लेकर भारत के पास चिंता का विषय है, चैलेंजेस है। इसी तरह से अक्साई चीन, फिर अरुणाचल प्रदेश का जो ये क्षेत्र है इसको लेकर चाइना से हमारा सीमा विवाद बना हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान जो सर्किक वाला क्षेत्र है तो वो उसको अपना बता देता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो वाला, तो वो क्या सीमा विवाद है। तो हम देख रहे हैं हमारे किस देशों के साथ किस तरह से सीमा विवाद है। इसी तरह से म्यांमार और बांग्लादेश में रोहिंग्याओं के अप्रवासन को लेकर चुनौती है और वहां पर जो है गोल्डन ट्राइंगल भी है। उसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान वहां पर गोल्डन क्रिसेंट है। वो क्या है? गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट, वहां पर अफीम का उत्पादन होता है। तो विश्व भर में जो सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है वो यहीं पर ही होता है। तो उसकी वजह से ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं जो यूथ है हमारा, मानव तस्करी, ये सारी जो समस्याएं हैं बॉर्डर पर भी बनी रहती हैं। फिर जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताएंगे फिर बताएंगे कि हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी कारक ही भारत के सीमा विवाद प्रबंधन में चुनौती पैदा करते हैं, भारत के अंदर भी है जिससे चुनौती उत्पन्न होती है। जैसे इस वाले क्षेत्र में आपको आतंकवाद ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज हमें मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं इस वाले एरिया में। यहाँ पर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा, वामपंथी उग्रवाद। इस एरिया में इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सिर्फ जो चैलेंजेस है बॉर्डर के बाहर ही नहीं है, बॉर्डर के अंदर भी चैलेंजेस हैं। तो फिर जब हम धीरे धीरे इन सबको डिटेल से बताएंगे उसके बाद हम सोल्यूशन भी तो बताएंगे ना, कि जो कार्य बल है उसमें जनशक्ति के साथ साथ महिला शक्ति को भी शामिल करें, प्रौद्योगिकी का विकास करें, कुशल उपकरणों की आवश्यकता है, सीआरपीएफ और बीएसएफ के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी प्रमुख भूमिका होती है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो हम हार्ड पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी अपनाने की आवश्यकता है। तो यही इस एस्से का सार है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे किस तरह से हम एस्से लिखना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो अब देखो, बताते हैं ना जैसे जो भी टॉपर्स होता है कि आपको जो एस्से वगैरह वो किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी डाटा से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो इसी तरह से आप किस तरह से स्टोरी से स्टार्ट करते हैं वो सीखते हैं। रविवार रात 8 बजे रेडियो शुरू हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ताजा खबर, सीमा विवाद में 2 जवान शहीद। रेडियो के ये शब्द सिर्फ खबर नहीं है, इन शब्दों ने उन 2 परिवारों की नींव हिला दी जिनसे जवान आ रहे थे। इसके अलावा इस खबर ने पूरे भारत में चिंता पैदा कर दी। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के राष्ट्रीय हित को लेकर नई नई बहसें शुरू हो गई है। इसके अलावा रेडियो के एक विशेषज्ञ ने कहा कि भारत भौगोलिक रूप से एक बड़ा देश है जिसकी पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम अपने एस्से की स्टार्टिंग कर सकते हैं। रेडियो पर समाचार के ये कुछ शब्द किसी भी भारतीय के मन में भारत की सुरक्षा, इसकी सीमाओं पर समस्या और उनके प्रबंधन के बारे में और जिज्ञासा पैदा करते हैं। इस निबंध में हम चर्चा करेंगे कि सीमाओं से हमारा क्या मतलब है, वे कैसे महत्वपूर्ण है, सीमा प्रबंधन एक जटिल कार्य क्यों है, और हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम इस एस्से में किन किन बातों पर ध्यान देने वाले हैं, किन किन बातों को हम मेंशन करने वाले हैं। तो एग्जामिनर को पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि आपने इस एस्से में आगे किस और आप जाने वाले हो। तो इस तरह से आपको लिखना होता है।
सीमाएं किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता प्रतिनिधित्व करती है। सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं है, बल्कि वो दो देशों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं। हालांकि जैसा कहा जाता है, लाइनों को बनाना आसान है, लेकिन प्रबंधन करना मुश्किल है। सीमाओं के संदर्भ में यही सच है। सीमाओं का प्रबंधन जटिल कार्यों में से एक है। प्रबंधन लोगों, वस्तु और सेवाओं के फ्लो और प्रवाह के प्रबंधन को संदर्भित करता है। प्रबंधन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल, जिसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, घरेलू और कई कारक शामिल हैं, जो इसे जटिल और विवादित कठिन बनाते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से भारत, अक्साई चीन, अब वही जो मैंने आपको बताया था उसको हम डिटेल से देखो लिख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को लेकर चीन के साथ सीमा विवाद का सामना करता रहा। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर भी चिंताएं पैदा की। चीन जैसे देश समझौतों में विश्वास नहीं करते और वे अपने स्वयं के प्राचीन दावों को आह्वान करते हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम आबादी के कारण जम्मू और कश्मीर पर अनावश्यक दावे करता है, जो सीमा प्रबंधन के कार्य को क्या बना देता है, जटिल। ये जो क्रियाएं और अन्य राष्ट्रों के द्वारा की जा रही है, वो हमें सीमा प्रबंधन में एक जटिल कार्य बना देती है। भू राजनीतिक कारकों को देखेंगे तो ये तो हो गए ऐतिहासिक वाले। अब देखते हैं भू राजनीतिक कारक को एवं भू आर्थिक कारणों से सीमाओं का प्रबंधन अधिक जटिल हो जाता है। पाकिस्तान अपनी संसाधन समृद्धि के कारण सर क्रिक क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि चीन भूटान के डोकलाम क्षेत्र, तो किस लिए इन क्षेत्रों पर दावा करते हैं, क्योंकि उनको संसाधन चाहिए। कब्जा करके भू राजनीतिक खेल खेल रहा है, ताकि भविष्य में भारत पर हमला करने के लिए रणनीति स्थिति हासिल की जा सके। चीन क्षेत्रीय विस्तार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के साथ एक सत्तावादी देश है, जो इस जटिलता को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। हमारे पड़ोसी देशों के रणनीतिक हित सीमा विवादों के प्रबंधन को अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। वन बेल्ट वन रोड पहल के माध्यम से चीन की घेरेबंदी की नीति CPEC में पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है का शामिल होना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की चीन के साथ निकटता भारत के लिए अपनी सीमाओं के प्रबंधन में चिंता का कारण बनती है। हाल ही में नेपाल ने चीन के प्रभाव में एक विवादास्पद नक्शा जारी किया, जो भारत और नेपाल के सीमा प्रबंधन के लिए चुनौती पैदा करता है। इसलिए हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की भी बात करते हैं। फिर रोहिंग्याओं के आप्रवासन से भारत, म्यांमार और बांग्लादेश सीमाओं पर चिंता पैदा होती है। इसके अलावा आतंकी हमले, उग्रवाद और ड्रोन हमले भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को बढ़ाते हैं। हमने बताया था गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, तो कौन कौन से देश आते हैं, ये आपका प्रीलिम्स का भी फैक्ट है। गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, और गोल्डन क्रिसेंट जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देश आते हैं। ड्रग आपूर्तिकर्ता के केंद्र हैं, जो सीमाओं पर व्यापार के प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, वही ड्रग्स वगैरह, युद्ध में एडिक्शन आ जाता है, मानव तस्करी, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल, अब हम वही जो मैंने आपको बताया कि पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया, फिर बताएंगे बाह्य कारक ही नहीं है, अंदर भी है चुनौती। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बाह्य कारक भारत के सीमा विवाद प्रबंधन के लिए चुनौती पैदा करते हैं, बल्कि घरेलू कारक भी सीमा प्रबंधन के लिए चुनौती पैदा करते हैं। भारत का भूगोल भारत के सीमा प्रबंधन के लिए चुनौतियां पेश करता है। सियाचिन, अक्साई चीन, गलवान घाटी आदि के भौगोलिक क्षेत्र और चरम जलवायु स्थिति के कारण सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। तो आपको वो जो पहले डायग्राम बनाए थे उसमें दिखाया गया है कि अक्साई चीन की लोकेशन कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो आप उसको देखना। ऐसे ही कार्यबल, जनशक्ति, महिला शक्ति भी सीमा विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन भारत के सीमा सुरक्षा बल के पास पर्याप्त कार्यबल नहीं है। प्रौद्योगिकी और कुशल उपकरणों की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। इस स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होने के लिए CRPF कर लेना और BSF के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति भी सीमा विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तान के प्रति भारत की सोची समझी व्यवहारिक विदेश नीति ने सीमाओं को मजबूत किया, जबकि भूटान के साथ भारत के नरम और गहन संबंधों में सीमाओं का लगभग खत्म कर दिया। चीन और भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए भारत की विदेश नीति दोनों के बीच मजबूत सीमाओं पर जोर देती है। सीमा प्रबंधन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो आप इसको देश की जगह सिर्फ अपने घर को रखकर देखो कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने बस यात्रा जैसी कई पहलों के माध्यम से पाकिस्तानी नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा तनाव कम हुआ। यहाँ तक कि किसी भी देश की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर की भी सीमा विवादों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सॉफ्ट पावर में जैसे स्पोर्ट्स कल्चर, अपनी संस्कृति, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्ड पावर उसे लाभ देती है कि उसका कोई सीमा विवाद नहीं है,
दूसरी ओर तिब्बत उसके पास कोई कठोर शक्ति नहीं थी, पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इसी तरह भारत की हार्ड पावर क्षमताएं भी सीमा विवादों के प्रबंधन को प्रभावित करती है। हालांकि सीमा विवादों का प्रबंधन जटिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे प्रबंधित नहीं किया जा सकता। अगर आप सिर्फ वहां पर प्रॉब्लम बताकर आ गए और आपने सोल्यूशन मेंशन नहीं किए हैं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। हालांकि सीमा विवादों का प्रबंधन जटिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे प्रबंधित नहीं किया जा सकता। सशस्त्र बलों में कार्यबल बढ़ाने जैसे उपायों के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जा सकता है। बीएसएफ और सीआरपीएफ के मध्य समन्वय या प्रौद्योगिकी में वृद्धि सीमाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ड्रोन सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस से अधिक राफेल जेट खरीदने की योजना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आदि जैसे कदम ऐसे उपाय हैं जो सीमाओं के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। उदारवादी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सीमाओं पर शांति लाती है। जो उदारवादी अर्थशास्त्री हैं, भारत पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे, वस्तु और सेवाओं के व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दे, कल्चरल डिप्लोमेसी। भारत नए हथियारों, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र कर्मियों के प्रशिक्षण को अपनाकर रक्षा में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है, लेकिन ये राजनीतिक इच्छा अब किस लिए होगा? जटिल कार्य तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, विश्वास निर्माण के उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। हमें युद्ध जैसे समाधान का सहारा लेने के बजाय सीमा विवादों को हल करने के लिए पीएम मोदी की संवाद और कूटनीति बातों को बढ़ावा देना चाहिए। भारत अपनी सीमाओं के प्रबंधन के लिए अपनी संस्कृति, कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का बेहतर उपयोग कर सकता है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं से नहीं बल्कि अपने संबंधों से परिभाषित होते हैं। तो इस तरह से हम अपने एस्से का फिर एंड करते हैं। तो आप इसी कंटेंट का यूज, जैसे कुछ सॉल्यूशन आपको लिखने हो, समस्याएं आपको बतानी हो, तो इंटरनल सिक्योरिटी जीएस थर्ड वाले पार्ट में भी आप इसका यूज कर सकते हो। यही होता है कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस एग्जाम में। और आपको अगर मेरा इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप सबसे पहले, अगर आप नए हो और आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आए हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के